हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुवेद एकेडमी। तो चलिए बच्चों, हम रिएजेंट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस की टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने कहा था कि यहाँ पे हम डाई हाइड्रोजन ट्रांसफ़र सिस्टमों की बात करेंगे, यानी रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट्स जो H2 को प्रोवाइड करते हैं। तो दो तरीके के सिस्टम्स थे जो डायरेक्टली दो हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करेंगे। उनमें से एक सिस्टम जो क्या करता है, H2 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करता है, और एक सिस्टम था डायमाइड सिस्टम। तो H2 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करने वाला रिएजेंट जो था, उसमें मुझे मेटल का भी इस्तेमाल करना पड़ता था, क्योंकि H2 गैस थे और मेटल उसको एब्जॉर्ब करता और वो फिर जाकर के एक कैटलिस्ट की तरह काम कर पाता था। मतलब कि वो फिर जाकर के रिएजेंट्स बनता और फिर ट्रांसफ़र करने का काम करता था। ये बात हमने कर ली थी। तो उसकी क्या मैकेनिज्म होती है, ये सारी बातें कर ली थी। उसकी क्या कीमो सेलेक्टिविटी होती है, इसका ऑर्डर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। मोस्टली इसमें जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग अल्कीनों की रिएक्शन की बात करते हैं, क्योंकि अल्कीनों को हाइड्रोजनेट करना था जो न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वी नीड सम टाइम ऑफ रिएजेंट जो ये काम कर दे। तो वही काम H2PD चारकोल, H2PT चारकोल, ये सब क्या करते थे। तो लास्ट लेक्चर्स में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैकेनिज्म पार्ट एंड द कीमो सेलेक्टिविटी पार्ट ऑफ द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। तो नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टीरियो सेलेक्टिव कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये बात दिमाग में रखना, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया था कि हाइड्रोजनेशन जब होते हैं तो वो सिन हाइड्रोजनेशन होते हैं, यानी दोनों हाइड्रोजन एक ही फेज से डिलीवर किए जाते हैं, इसलिए हमेशा दोनों H एक तरफ ही जाके लगने वाले हैं बच्चों। तो चलो वो तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए जब हमारे पास कोई अल्कीन दी गई हो और उस अल्कीन में ऑलरेडी कोई ना कोई स्टीरियो फेस हो, जैसे यहाँ पे मैंने एक कार्बन पे अबव द प्लेन सिस्टम लगा दिया है। तो सुनो, जब ये अबव द प्लेन नहीं था तब तो हाइड्रोजन को डिलीवर करना चाहे ऊपर से करो नीचे से करो, बात तो एक ही था, क्योंकि वहां कोई फेस की सेलेक्टिविटी नहीं थी। क्योंकि अल्कीन का ये जो पार्ट है, इसका एक अबव फेस है एक बिलो फेस है मान लो। तो यहाँ पे कोई भी रिएजेंट ऊपर से भी जा सकता था नीचे से भी जा सकता था, तब जब यहाँ पे कोई स्टीरियो सेलेक्टिव पोजिशंस नहीं थी, मतलब कोई ऐसा ग्रुप नहीं था जो उसको डायरेक्ट कर पाए। लेकिन जब यहाँ पे कोई तुम ग्रुप लगा दोगे तब ऐसे केसेस में क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू सम स्टीरियो सेलेक्टिविटी, यू हैव टू डू सम फेसियल सेलेक्टिविटी, तब जाकर के आप H को डिलीवर कर पाओगे। यानी अब हमें बताना पड़ेगा कि H को किधर की तरफ से लेकर के आना है, पीछे से और लेके आना है या आगे की तरफ से लेकर के आना है बच्चों। तो ये बात आपके ध्यान में चलनी चाहिए। तो अब हमारा सवाल ये होगा कि क्या ये दोनों हाइड्रोजन जो लगने वाले हैं, क्या वो बिलो से लगेंगे? अगर दोनों बिलो द प्लेन लगेंगे तो यहाँ पे आपके हाइड्रोजन अगर बिलो द प्लेन लग गए बच्चों, तो दोनों मेथिल कहाँ चले जाएंगे, अबव द प्लेन। ये होता है, अगर बिलो से अटैचमेंट हुई तो दोनों अबव आएंगे, और अगर अबव द प्लेन अटैचमेंट हुई है दोनों हाइड्रोजनों की, अगर अबव द प्लेन अटैचमेंट हुई है दोनों हाइड्रोजनों की, तो दोनों मेथिल कहाँ चले जाएंगे, बिलो द प्लेन। सिंपल है। पर इन दोनों में से कौन बनेगा, क्योंकि अब ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल बन गए हैं, क्योंकि ये दोनों अब डायस्टीरियोमर्स बन चुके हैं, ये स्टीरियोमर्स की कैटेगरी में नहीं लाई करेंगे। तो सवाल ये उठेगा, भैया इनमें से कौन बनेगा, दैट इज द प्रॉब्लम। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है बच्चों स्टीरियो सेलेक्टिव कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यानी आप स्टीरियो को सेलेक्टिव बनाओगे किधर से आप अटैचमेंट करने वाले हो। तो ज़्यादातर ये सवाल बच्चों कहाँ पढ़े जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वो सवाल इन 3 टॉपिकों में पढ़े जाएंगे। जैसे एक ब्रिज्ड कंपाउंड में पढ़े जाएंगे, ब्रिज मॉलिक्यूल से मैं आप लोगों को मिला ही चुका हूं जब हम लोग बात कर रहे थे कुछ डायस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस की, और अगर नहीं देखा है तो इस वीडियोस को देखना पड़ेगा आपको। ब्रिज्ड कंपाउंड की स्टोरी पढ़नी थी, है ना बच्चों। ब्रिज्ड कंपाउंड दिखते कैसे हैं, जो मैंने यहाँ पे अभी लिखा हुआ है। सिमिलरली वी हैव टू डन अबाउट द फ्यूज्ड मॉलिक्यूल्स, फ्यूज साइक्लिक कंपाउंड्स, जहाँ पे 2 रिंग आपस में जुड़ेंगे और वो जंक्शन पे फ्यूज्ड हो जाएंगे, और जब वो जंक्शन पे फ्यूज्ड होंगे तो मान लीजिए अभी ये सिस मैनर में फ्यूज्ड हुए हैं, तो यहाँ भी फेस से सेलेक्टिविटी बन जाती है, यानी एक अबव है और एक बिलो फेस है, तो किधर से और अटैच किधर से होगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपको समझना होगा बच्चों। तो 2 चीजें आपको ये समझनी होगी। एंड द थर्ड वन विच इज टर्म्ड एज मोनोसाइक्लिक रिंग्स। मतलब क्या कि जब हमारे पास एक रिंग हो, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, एक रिंग हो और वहां पे आपको बताना हो H का डिलीवर किधर होगा, अबव या बिलो। क्योंकि आज से पहले तक हम डिलीवर जब करते थे तो 2 H को डिलीवर करके चले आते थे, लेकिन अब मुझे बताना पड़ेगा कि H को किधर के फेस से डिलीवर किया जाए, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये अबव से डिलीवर होगा और बिलो से डिलीवर होगा, और जब डिलीवर होगा
तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा वो भी हमें बताने आना चाहिए। तो 3 टाइप के सिस्टम्स हमें डिस्कस करनी है बच्चों, ब्रिज्ड, फ्यूज्ड एंड मोनोसाइक्लिक रिंग्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले एक पॉइंट समझना कि जब भी हम लोग ना हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हाइड्रोजनेशन हमेशा लेस स्टेरिक हिंडर्ड फेज से होता है। पहले इसको नोट करो, आप इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। यस, नोट कर लेना। हम बच्चों क्या करते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिविटी दिखाते हैं। कैसे? यानी जब भी हम रिएक्शंस करने के लिए जाएंगे तो वी हैव टू डू हाइड्रोजनेशन फ्रॉम द लेस स्टेरिक हिंडर्ड फेज, यानी जो स्टेरिक हिंड्रेंस होनी चाहिए वो लेस होनी चाहिए और उसी फेज से हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस को कैरिड आउट करने वाले हैं। तो ये बात आपके जहन में चलनी चाहिए बच्चों। तो क्या मैंने बोला, देखो इधर, जब भी हम कभी भी हाइड्रोजनेशन करेंगे तो एक पॉइंट दिमाग में बैठा लो, यानी ऑलवेज प्रिफर लेस स्टेरिक हिंडर्ड फेज, यानी लेस स्टेरिक हिंडर्ड फेज के थ्रू ही हाइड्रोजन डिलीवर होगा। तो ये जो लेस स्टेरिक हिंडर्ड फेज है ना, यही होगा, इन्हीं तरफ से हाइड्रोजन को डोनेट किया जाएगा, यानी H2 डोनेट फ्रॉम दैट साइड। समझ गए मेरी बात को? तो लेस स्टेरिक हिंडर्ड फेज हमें पता है कैसे चलेगा, उसी को सीखना है हम लोगों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रिज्ड कंपाउंड से। किससे बच्चों? ब्रिज्ड कंपाउंड, और इससे आप लोग बहुत बार मुलाकात कर चुके हैं। तो समझो ब्रिज्ड कंपाउंड्स कैसे होते हैं बच्चों। मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, इफ यू हैव दिस साइक्लिक रिंग एंड इन दोनों के पास एक कॉमन जंक्शन में कार्बन आ जाए तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ ब्रिज मॉलिक्यूल। और बच्चों बताओ, इफ यू हैव अ अल्कीन पार्ट एंड इफ यू हैव दिस methyl group here and methyl group here and now you are going to reduce it by H2PD charcoal। क्या ये बात आपको पता है? पता है ना? तो H2PD चारकोल डालोगे तो सबसे पहला सेलेक्टिविटी याद आएगी कि H2PD चारकोल है। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, आइडेंटिफिकेशन। देन कीमोसेलेक्टिविटी बोले तो यहाँ अल्कीन है और कोई कीटोन है नहीं, मतलब ये अल्कीन को रिड्यूस करेगा, दैट्स ऑल। फिर सवाल ये उठेगा, क्या ये स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस हैं? हाँ है, क्योंकि यहाँ पे जो मिथाइल है ना, आफ्टर दैट रिएक्शन आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये दोनों मैथिल, देखो बच्चों यहाँ पे ढंग से, ये दोनों मैथिल नीचे की तरफ चले आएंगे क्या, या ये दोनों मैथिल ऊपर की तरफ रहेंगे? देखो बच्चों ढंग से इसको, यानी ये सिंपल सी रिएक्शन तो है पर आपको उसको ढंग से समझना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट क्या बनेगा। यानी मैंने आपको बताया था बच्चों कि यहाँ पे वी हैव 2 फेसेस, समटाइम्स दिस इज द एक्सो अप्रोच, ये एक्सो फेस था और नीचे वाला क्या था, एंडो फेस था। ये तो था, यानी इधर से अटैक करने वाला एंडो बना था, ऊपर से अटैक करने वाला एक्सो बना था। तो इसमें सबसे लेस स्टेरिक हिंडर्ड फेस कौन था? एक्सो। जब तक इस कार्बन पे कोई और ग्रुप नहीं है, एक कार्बन है, तो कौन सा फेस होगा बताओ? एक्सो फेस। और एक्सो फेस लेस स्टेरिक हिंडर्ड थे तो दोनों हाइड्रोजन ऊपर से ही अटैचमेंट होंगे। तो दोनों हाइड्रोजन बच्चों अगर ऊपर से डिलीवर हुआ, तो एक बात मुझे बताओ, दोनों मैथिल कहां चले जाएंगे? बिलो द प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों हाइड्रोजन अगर ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट बना है ये स्टॉप के अकॉर्डिंग बिलो द प्लेन बन जाएगा। और यहाँ जो प्रोडक्ट बना है ये H नीचे से डिलीवर नहीं होंगे, यहाँ पे मतलब कम होंगे, तो ये क्या बनेगा? माइनर प्रोडक्ट बनेगा। और ये बच्चों क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। इस बात को दिमाग में बैठाओ, क्योंकि ये ब्रिज मॉलिक्यूल को आप पहले भी डील कर चुके हो ना, नोट करो इसको। तो ब्रिज मॉलिक्यूल मेरे सामने आए तो हमें इस तरीके से डील करना पड़ेगा, पक्का नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको। एक्सो एंडो फेस मैंने आपको बताया था, ये लेस स्टेरिक हिंडर्ड फेस होता है, ये मोर स्टेरिक हिंडर्ड फेस होता है। तो स्टेरिक हिंडर्ड फेस नहीं चाहिए, लेस स्टेरिक हिंडर्ड फेस से अटैचमेंट होगा तो दोनों H बिलो द प्लेन अटैचमेंट, सॉरी ऊपर की तरफ से अटैचमेंट हो जाएंगे। पक्का आगे बढ़े, नोट करिए इसको। सिमिलरली बच्चों, अगर मान लीजिए इसी ब्रिज मॉलिक्यूल पे इफ आई एम डूइंग, कीटोन भी लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया, सॉरी पहले कीटोन को छोड़ करके पहले स्टेरिक हिंड्रेंस को और आगे बढ़ाते हैं। यदि मैंने इस ब्रिज मॉलिक्यूल को बनाया है और इस ब्रिज मॉलिक्यूल के पास यहाँ पे दोनों तरफ मैथिल लगा दिए, लो भैया मिथाइल लगा दिया, और यहाँ पे अल्कीन बना दी, और यहाँ पे कीटोन भी लगा दिया, चलो भैया बहुत बढ़िया, शाबाश। और यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे पहले H2 और यहाँ पे मिथिल लगा दो, मैथिल को तो लगाई दो यहाँ पे। सवाल अब है यहाँ पे अगर H2PD चारकोल लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, और यहाँ पे अगर सोडियम बोरो हाइड्राइड लिखा हुआ है तो क्या करोगे।
तो दोनों को मिला देते हैं। तो H2PD4 को लाओगे तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे यस इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये किधर से डिलीवर करेगा, ये बात समझना पड़ेगा। यस फेस सेलेक्टिविटी ऊपर या नीचे। अब यहाँ पे मैथिल लग गया, स्टेरिक हिंडेड फेस आ गया, दैट इज स्टेरिक हिंडेड फेस, और अगर स्टेरिक हिंडेड फेस हुआ तो अटैचमेंट नीचे की तरफ से होगी, और यहाँ पे हाइड्रोजन डोनेट किए जाएंगे, किसको किए जाएंगे, इनको या इनको, यस इनको किया जाएगा, इनको नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब दोनों H अगर नीचे से डिलीवर हुए हैं बच्चों, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों मैथिल जो लगे होंगे, ये दोनों मैथिल को एज इट इज लगा दो, है ना, और कीटोन को तो एज इट इज बनाओ क्योंकि इस पे कोई रिएक्शन नहीं हुई है। दोनों मैथिल यहाँ पे नीचे की तरफ ही होगा या ऊपर की तरफ ना, ये दोनों ऊपर की तरफ लगे होंगे। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन का अप्रोच हुआ है वो किधर की तरफ से हुआ है, नीचे की तरफ से हुआ है। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, समझ गए। तो कौन सा फेस अटैचमेंट के लिए गया, नीचे वाला प्लेन, क्योंकि ऊपर वाला हिंडेड हो गया था, सिंपल सी स्टोरी है। सिमिलरली अगर मैं NaBH4 डालता तो ये तो हाइड्राइड डोनर है, और ये हाइड्राइड डोनर ये पोलर नॉन पोलर है, ये पोलर सिस्टम है, तो इस पे अटैक मारेगा, और इस पे अटैक मारेगा तो हाइड्राइड का अटैक नीचे से होगा। तो यहाँ पे रिड्यूस होने के लिए कौन जाएगा बताओ, कार्बोनिल, यानी O ऊपर की तरफ चले जाएंगे और H नीचे की तरफ लग जाएगा ना बच्चों। इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन किसकी हुई है, किस पाई बॉन्ड की हुई है, कीटोन की, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है या न्यूक्लियोफाइल आया, यहाँ पे ये नॉन पोलर सिस्टम थे इसलिए नॉन पोलर सिस्टम से इनका इंटरेक्शन हुआ है, ये है ना, इसीलिए अल्कीन मोर रिएक्टिव इसके लिए होती है। तो डिलीवर दोनों बिलो द प्लेन हुए, पर दोनों में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस हुए हैं बच्चों। ये बात अपने ध्यान में रख लीजिएगा, पक्का नोट कर लीजिए, इसको पक्का नोट करिए बच्चों। तो इसका मतलब ब्रिज्ड मॉलिक्यूल हमें दिया गया होगा तो हम उससे किस तरीके से रिड्यूस करेंगे, लेस स्टेरिक फेस को कंसीडर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम रिडक्शन को कैरीड आउट करने वाले होंगे। क्या मेरी बात आप समझ गए, पक्का समझ गए ना बच्चों। चलिए तो स्टीरियो सेलेक्टिविटी की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है आज। तो देखो मान लीजिए समटाइम्स यू हैव दिस टाइप ऑफ सिस्टम, ये मॉलिक्यूल आपको बना करके दे दिया गया है और इसका ब्रिज यहाँ बना करके दिया गया है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा और मैं क्लियरिफाई कर दूँ, यहाँ पे ब्रिज बना के दिया गया है, यहाँ मैथिल और मैथिल लगा हुआ है, ठीक है। इससे पहले मैंने ब्रिज यहाँ बनाया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ अल्कीन बना दी है और यहाँ पे बनाया है C+OH एसिड, और यहाँ आपको रिएजेंट दिया हुआ है H2PD चारकोल। ना क्या करने वाले होगे तुम, अल्कीन भी है और एसिड भी है, कौन रिड्यूस होगा, अल्कीन, कार्बन रिड्यूस नहीं होंगे यहाँ पे, है ना बच्चों। अगर अल्कीन रिड्यूस हुआ तो फिर सवाल होगा ऊपर से अटैचमेंट होगी या नीचे से, नीचे के फेस से, क्यों, क्योंकि हिंड्रेंस ऊपर की तरफ है, ये बात समझ रहे हो। तो नीचे की फेस से जब अटैचमेंट होगा व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ बच्चों। यहाँ पे आपके पास ये ब्रिज मॉलिक्यूल में मैथिल मैथिल लगे हुए लगाने दो, यहाँ पे जब रिडक्शन होगी तो ये ऊपर की तरफ रहेगा, नीचे की तरफ नहीं होगा, याद रखना। और यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे की तरफ से अटैचमेंट हो गए, इसका मतलब ये जो तुम देख रहे हो ना, इसको अबव द प्लेन ही आपको कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब अगर ये इस तरीके से लिखा होता नीचे की तरफ, मतलब ऐसे बना दिया गया, मतलब ये प्लेन के नीचे है और ये प्लेन के ऊपर की तरफ है, C+OH। तो इस बात को समझिए, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा H बिलो द प्लेन से अटैचमेंट हुई है दोनों हाइड्रोजनों की, क्योंकि यहाँ जो H अटैचमेंट हुए हैं दोनों क्या होंगे, बिलो द प्लेन, ये CH को अबव द प्लेन आपको मानना पड़ेगा, मतलब ये स्टॉप की तरफ होंगे, जैसे ये बॉन्ड बना हुआ है ना, उसी बॉन्ड की तरफ ये अलाइनमेंट होगा। अदरवाइज ऊपर से अटैचमेंट होते तो इस बॉन्ड के नीचे की तरफ हुआ आता, ये बात ध्यान में रखिएगा, इसको समझ लीजिएगा। ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, अगर ये नीचे की तरफ बना होता तो मतलब अटैचमेंट ऊपर की तरफ से होती, सिंपल सा लॉजिक है, नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। तो ब्रिज मॉलिक्यूल की स्टोरी है, समझ में आ गई होगी आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पक्का ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो समझो अगर कभी कभी ब्रिज मॉलिक्यूल बना करके नहीं दिया गया है, तो आपको पता है ब्रिज मॉलिक्यूल बनाने का तरीका भी हमें पता है, याद करो, कभी पढ़ा होगा डिल्सोल्डर रिएक्शंस, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बताओ। यस यू हैव स्टडीड अबाउट डिल्सोल्डर रिएक्शंस, दिस इज द मॉलिक्यूल, फाइन बच्चों। और यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ रहेगा हीट फॉलोड बाई H2PD चारकोल, क्या करोगे आप, अल्काइन मान लो, अल्काइन ले लो, अल्काइन, यस यू हैव अल्काइन। तो अगर डाइन है और ये अल्काइन है, सिंपल सी रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ रिएक्शन, दिस इज डिल्सोल्डर रिएक्शन 4+2 साइक्लोडिशन, डाइनो डाइनोफाइल है। इफ यू आर फॉर्मिंग द प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, और आपको पता है बच्चों, ये 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 था, बॉन्ड 1 6 का बना होगा, 5 4 का बॉन्ड बना होगा, पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच चले गए होंगे, तो इसका मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ये 5 और ये 6, नया पाई बॉन्ड 2 और 3 के बीच में, और 1 और 4 के बीच में क्या होगा, ब्रिज एटम,
और ये ब्रिज इस तरीके से बन जाएगा कि नहीं बनेगा बताओ। ट्रिपल बॉन्ड 5 डबल बॉन्ड खत्म हो जाते हैं, अल्कीन बन जाती है और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 मान लो बन करके आ गया है। फिर सवाल ये उठेगा आगे बच्चों, यहाँ पे मान लो मैंने H2PD चारकोल डाल दिया है ना, और यहाँ पे दो अल्कीन है, यहाँ पे ये एक्सेस में अभी मानो, क्या मानो बच्चों, एक्सेस में। अभी मैं बताऊंगा सेलेक्टिविटी के आगे बात और भी होगी, जब दोनों अल्कीनों में किसी एक के लिए वो सेलेक्टिव हो जाएगा। तो राइट नाउ मान लो दोनों अल्कीन है, दोनों अल्कीन रिड्यूस होंगे, तो कौन कैसे रिड्यूस होगा, मान लो यहाँ पे अगर तुम इसको रिड्यूस करोगे ये अल्कीन पार्ट को, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई कायरल सेंटर बन ही नहीं रहा है, दोनों तरफ एच ही लगे हुए हैं, ये एच नीचे दोनों तरफ एच ही लगे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा एच ऊपर से या नीचे से, ऑफकोर्स ऊपर से, तो मेथिल कहाँ हो जाएंगे, नीचे की तरफ, और H कहाँ लग जाएंगे, ऊपर की तरफ। तो दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट बच्चों। तो मतलब कहानी शुरू हो गई थी डाइनोफाइल से। समटाइम्स ब्रिज मॉलिक्यूल बना के देगा, समटाइम्स नहीं देगा, क्या फर्क पड़ता है, ब्रिज मॉलिक्यूल के रिएक्शंस बना के दे देगा आपको, कर लोगे वो काम। तो ब्रिज मॉलिक्यूल की शुरुआत होगी, उसको आप सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, नोट कर लो इसको, आगे बढ़ रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट स्टीरियो सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ फ्यूज रिंग सिस्टम। फ्यूज रिंग सिस्टम में सिस फ्यूज रिंग्स की स्टोरी के बारे में हम अगर बात करें तो कहानी क्या होगी, जरा देखो इधर। इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिस फ्यूज रिंग्स, तो व्हाट विल हैपन, सिस फ्यूज रिंग्स हैं तो क्या होगा बच्चों, देखो इधर। जैसे मेरे पास अगर मान लो बच्चों यहाँ पे एक रिंग बनी हुई है, यहाँ पे दो रिंग मैंने बना के दे दिया आपको, ठीक है, और जब रिंग बना के दी है और यहाँ पे मैंने इसको अबव द प्लेन हाइड्रोजन को लगा दिया है, क्या फर्क पड़ता है, और यहाँ पे अल्कीन बना दी। अभी मैं इसको रिड्यूस करने जाऊँ तो दोनों यहाँ भी H पहले से लगे हैं, बाद वाला भी H है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टीरियोकेमिकल कहाँ से बताओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास यहाँ CH3 लगा दिया गया है, जस्ट थिंक अबाउट इट, और यहाँ H2PD चारकोल लिखा गया है, तो क्या होने वाला है बताओ यहाँ पे। अब तुम्हें पता करना पड़ेगा ना कि किधर की फेस से अटैचमेंट होगी। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि यहाँ पे ये अबव द प्लेन हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों H ऊपर की तरफ लगे हुए हैं, और अगर ऊपर की तरफ लगे हुए हैं तो अटैचमेंट जो भी होगा वो किधर की तरफ से होगा, ऊपर की तरफ से ही होगा। अगर H ऊपर की तरफ से डिलीवर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था बच्चों ये दोनों सिस फंक्शन है, तो इसी के कन्वेक्स फेस के थ्रू अकॉर्डिंग रिएक्शंस होती है, और जब रिएक्शंस होंगी तो आपको पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन तो अबव द प्लेन था, अबव द प्लेन है, और यहाँ जो हाइड्रोजन बनेगी वो कहाँ पे चली जाएगी, अबव द प्लेन। तो मेथिल कहाँ चला गया होगा, बिलो द प्लेन, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन जो अटैचमेंट ली है उन्होंने यहाँ पे अबव द प्लेन अटैचमेंट लिए हैं। तो अगर ये अबव द प्लेन अटैचमेंट लेंगे तो मेथिल ऑफ कोर्स बिलो द प्लेन चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पता है ना आप लोगों को बच्चों, पता है कि नहीं ये बताओ। यस आपको पता है। सिमिलरली अगर मान लो बच्चों तुम्हारे पास ये रिंग होती, कीटोन होता, यहाँ अल्कीन होती, यहाँ मेथिल, यहाँ CH3 होता, और यहाँ बिलो द प्लेन HOH लगा हुआ रहता। अब बताओ यहाँ पे अगर देखा जाए तो H2PD चारकोल है, H2PD चारकोल है, व्हाट विल यू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, दो H को ट्रांसफर करने आ रहा है, एंड अगर ट्रांसफर करने आ रहा है तो इज इट केमोसेलेक्टिव, कीटोन और अल्कीन कौन रिड्यूस होंगे, अल्कीन पार्ट रिड्यूस होगा, एंड द थर्ड वन इज क्या स्टीरियो स्पेसिफिक है, सेलेक्टिविटी है कुछ, यस है। अब ये बिलो द प्लेन है और ये सिस फॉर्म में है, तो इसका मतलब बिलो द प्लेन ही लेस सेंटर्ड फेस है, वहीं से अटैचमेंट होगी, और अगर वहीं से अटैचमेंट हुई तो एक बात मुझे बताओ बच्चों, अगर अटैचमेंट उधर से ही हुआ है तो बिलो द प्लेन अटैचमेंट हुआ है, कीटोन तो रिड्यूस नहीं होंगे। अगर ये बिलो द प्लेन अटैचमेंट हुआ है तो मेथिल कहाँ चला आएगा, अबव द प्लेन। क्यों भाई, क्योंकि हाइड्रोजन जो डिलीवर हुए हैं वो आपके बिलो द प्लेन डिलीवर हुए हैं, ये बात का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। यस हाइड्रोजन जो डिलीवर हुए हैं वो बच्चों बिलो द प्लेन डिलीवर हुए हैं, तो मेथिल ऊपर की तरफ आ जाएगी, तो लेस स्टेरिक फेस जो होगा उसी की तरफ से अटैचमेंट हो जाएगी। फ्यूजिंग सिस्टम में सिस हो तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते, बताओ बच्चों, पक्का समझ गए ना, पक्का समझ गए, नोट करो इसको, नोट करो इसको बच्चों, आगे बढ़े, पक्का बढ़ते हैं, चलो मिटा रहा हूं मैं, नोट करो इसको। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जो समझनी पड़ेगी कि अगर मेरे पास सिस फ्यूज जंक्शंस आ गया तो हमें कैसे डील करना है। और इसी में मैंने एक सवाल और आपको बताया था, और वो सवाल बिल्कुल आसान सा था कि अगर मेरे पास मान लो बच्चों 6 मेंबर्ड की रिंग इस तरीके से दी गई हैं और कीटोन भी लगा के दिया गया है, अल्कीन भी बना के दी गई है, और यहाँ पे आपको लिख दिया गया है CH3, तो बताओ, मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के सिस्टम में अगर रिडक्शंस कराने जाओगे तो यहाँ भी जो फेस सेलेक्टिव होगा वो कौन सा होगा, ऊपर की तरफ,
क्योंकि इस टाइप के सिस्टम के मैंने आप लोगों को बताया था कि ये किस तरीके से दिखते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं ना बच्चों। यहाँ अल्कीन और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होता है, और ये बॉन्ड अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से अटैचमेंट होती है। याद करो मैंने बताया था ये सब आप लोगों को। ये CH3 था, ये जो फेस था यही फेस सिलेक्टिव होता था, यहीं से हाइड्रोजन डिलीवर होंगे, यहीं से H डिलीवर होंगे दोनों तरफ। तो इसका मतलब H का डिलीवर किधर की तरफ से होगा, अबव द फेस की तरफ से, कोई टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पे जंक्शन की अगर ये बात है तो H का डिलीवर जो मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, वो किधर की तरफ से होने वाला है, अबव द प्लेन की तरफ से होने वाला है। जो यहाँ पे स्टीरियो होगी वही स्टीरियो आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो बताओ यहाँ स्टीरियो बन जाएगा ना, H बनेगा कि नहीं बनेगा। इस कार्बन पे H को डिलीवर किया है, पर ऑलरेडी पहले से H है ही, तो क्या फर्क पड़ता है, अबव बिलो दिखाने का फर्क नहीं पड़ेगा ना। समझ गए मेरी बात को, पक्का समझे कि नहीं समझे बताओ। तो इस तरीके के सिस्टम आएंगे तो एग्जाम में सॉल्व कर लोगे, पक्का सॉल्व कर लोगे, नोट करो इसको। और इसी में बच्चों अगर इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा मॉनिटर कर दिया, यहाँ पे ऑलरेडी CH3 लगा दिया, चलो देखो बड़ा मजेदार सवाल है ये, देखना इसको। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी CH3 बना दिया है, अब मैं हाइड्रोजन को डिलीवर करता हूँ, तो हाइड्रोजन किधर से डिलीवर होंगे, ऑफकोर्स अबव द प्लेन से डिलीवर होंगे। और जब अबव द प्लेन से हाइड्रोजन डिलीवर होगा तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा। अब यहाँ H लगेगा तो बताओ ये जो मिथाइल है उसकी स्टीरियो क्या हो जाएगी, मिथाइल जो होगा उसकी जो स्टीरियो बनेगी, दैट स्टीरियो विल बी बिलो द प्लेन, क्योंकि जो हाइड्रोजन अटैचमेंट लिया है वो तो अबव द प्लेन लगा है। तो इसका मतलब देखो इधर बच्चों, मैथिल जो गया होगा अब वो बिलो द प्लेन चला गया होगा, क्योंकि H की स्टीरियो तो अबव है, तो मैथिल कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन। दैट इज द की पॉइंट जिनको आपको समझना होगा। तो इस बात को समझ लेना। तो फ्यूज रिंग सिस्टम्स अगर तुम्हारे सामने आएंगे तो अटैचमेंट किधर से आपको दिखानी है वो आपको बताना पड़ेगा, और बहुत ही आसान सा पॉइंट है, नोट कर लो इसको। आगे बढ़ें तो यहाँ फ्यूज रिंग सिस्टम्स अगर मेरे सामने दी गई हैं तो नाउ वी कैन अटैच द हाइड्रोजन फ्रॉम दैट फेस। और वैसे का ट्रांस मॉलिक्यूल दिया गया बच्चों, ट्रांस सिस्टम दिए गए हैं। ट्रांस सिस्टम में मान लो ये CH3 ऊपर की तरफ है और H आपका बिलो दी प्लेन है, और यहाँ कीटोन और यहाँ अल्कीन है। अब है तो ये ट्रांस में क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करेंगे, अबव के ऑपोजिट तरफ से डिलीवर किया जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर CH3 मैंने बना के दे दिया होता तो H2BD चारकोल अगर दिया गया है तो आप बताओ कि रिडक्शन तो अल्कीन की होगी, और अटैचिंग फेस जो होगा वो आपका किधर की तरफ होगा बताओ, अबव या बिलो, क्योंकि H बिलो द प्लेन से अटैचमेंट करेगा, क्योंकि ये अबव है, ये अबव है, तो अटैचमेंट किधर की तरफ से होगा बच्चों, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। तो मैथिल कहाँ चले आएंगे, अबव द प्लेन। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। देखो इधर बच्चों, क्या मेरी बात आप समझ पाए, अच्छे समझ पाए। तो ट्रांस फॉर्म में रहेगा तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने होंगे, सिस फॉर्म में रहेगा तो सिंपल है, सिस तो बहुत ही आसान है, कोई मतलब ही नहीं बनता उसमें। तो दैट इज अ फ्यूज रिंग सिस्टम्स की स्टीरियो आपको डिस्कस करनी है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ, चलो गुड। तो सिस फ्यूज रिंग की स्टोरी ये है जिसको आपको समझनी होगी। क्या समझ में आया आप लोगों को, गुड। चलिए अब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ मोनोसाइक्लिक रिंग की स्टोरी। किसके बारे में बच्चों, मोनोसाइक्लिक रिंग। तो अगर ये मोनोसाइक्लिक रिंग्स हैं तो एक बात मुझे बताना, जब मेरे पास एक साइक्लिक सिस्टम आएगा, मान लो ये सिस्टम आपको दे दिया गया है, फाइन, और यहाँ पे आपके पास लगा दिया गया है अबव द प्लेन और यहाँ पे अल्कीन। अब बताओ यहाँ पे मैं इसको अगर H2PD चारकोल लिखने के लिए यहाँ डाल दिया मैंने, H2PD चारकोल डाल दिया, तो हाइड्रोजन डिलीवर किधर की तरफ से होंगे, तो लेस स्टेरिक हिंडेड फेस, ये अगर अबव है तो ये क्या करेगा, H2 को यानी उस फेस को स्टेरिक लेट्स बना देगा। तो उससे होता क्या है, ये जो फेस है ना वो उस तरफ एडजॉर्ब कम हो पाते हैं, मतलब वो मेटल सरफेस की तरफ एडजॉर्ब कम हो पाएगा। तो इसका मतलब H का डिलीवर किधर की तरफ से होगा बच्चों, बिलो द प्लेन। तो एक बात बताना, तो यहाँ पे जो H डिलीवर हो रहा है वो जो डिलीवर होगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ढंग से देखना इसको, ये तुम्हारा CH3 है। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन पे बात करूं, तो यहाँ पे अल्टीमेट क्या लगा होगा, देखो इधर यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये तो CH2 है कि नहीं बताओ, है कि नहीं बताओ। यहाँ पे अल्कीन बनी हुई है, पाई बॉन्ड बना हुआ था, तो H डिलीवर किधर से हुआ, बिलो द प्लेन। तो यहाँ अगर H बिलो द प्लेन लग रहा है, यहाँ बिलो द प्लेन लग रहा है, तो यहाँ भी बिलो द प्लेन लग रहा होगा मान लो अभी फिलहाल के लिए, है ना बच्चों। तो अगर ये बिलो द प्लेन लगे होंगे तो ये जो पूरा सिस्टम बना होगा ये कहाँ चला गया होगा, अबव। ये सिग्मा बॉन्ड तब आ गया होगा ना यार, क्योंकि हाइड्रोजन बिलो द प्लेन लग रहे हैं। तो देखो बच्चों, तो इसको तुम रिप्रेजेंट कैसे करोगे, अल्टीमेटली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसे तुम इसी तरीके से ना रिप्रेजेंट करोगे जैसे ये लिखा हुआ है, ये CH3 है और ये भी क्या बन गया होगा, CH3 तो बन गया,
और इसको भी क्या लिखोगे, ऊपर की तरफ ही लिखोगे, ये CH3 बन गया होगा। तो इसका मतलब एक बात अपने जहन में बैठा लो कि मान लो बच्चों ये तुम्हारे पास स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ये CH2 है और यहाँ पे ऐसे लिखा गया, देखो इधर ये तुम्हारा ब्रिज मॉलिक्यूल की तरह, ये कभी कभी इसी तरीके के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, ये अबव द प्लेन लिखा हुआ है और यहाँ पे लिख दिया H2PT चारकोल, क्या बनने वाला होगा बताओ, और यहाँ कीटोन भी लगा दिया है, लो और बढ़िया। तो H2PT चारकोल है, रिडक्शन करने जाएगा, किसका रिडक्शन करेगा, अल्कीन का या कीटोन का, अल्कीन या कीटोन का, ऑफ कोर्स अल्कीन का, कीटोन को छोड़ देगा। तो आप सवाल होगा कि फेसियल सेलेक्टिविटी किधर की जाए, किधर से अटैचमेंट किया जाए बच्चों, तो बताओ यहाँ पे अगर ये अबव द प्लेन है, अगर ये अबव द प्लेन है बच्चों, तो इसका स्टेरिक फेस ये अबव, स्टेरिक हिंडेड एच बिलो द प्लेन आएगा, कीटोन को तो कुछ नहीं करेगा। अब बताओ ये कहानी है, CH2 है, अटैक अगर बिलो द प्लेन होगा तो ये CH3 बन जाएगा और ये अबव द प्लेन की तरफ रिप्रेजेंट किया जाएगा और H आपका बिलो द प्लेन लग जाएगा। क्या मेरी बात आप समझ पाए, पक्का समझ पाए बच्चों। तो ये सब स्टोरी है, जब तुम्हारे पास एक रिंग आएगी तो जो स्टेरिक लेस स्टेरिक हिंडेड फेस होगा आप उसकी तरफ से जाओगे और उधर से ही अटैचमेंट के बारे में आप सोचोगे। क्या ये बात आप समझ पाए बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी थी मोनोसाइक्लिक रिंग्स की, तो लेस स्टेरिक हिंडेड फेस से अटैक करा देना, कुछ दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेस स्टेरिक फेस से हमारा अटैचमेंट होगा जिसको आपको समझ में आना चाहिए। तो चाहे वो ब्रिज रिंग हो, चाहे वो फ्यूज रिंग्स हो, चाहे वो हमारे सामने एक मोनोसाइक्लिक रिंग्स हो, लेस स्टेरिक हिंडेड फेस जो होंगे वो हमारे लिए मोर रिएक्टिव फेस के रूप में काउंट होते हैं। अब मैं आपको एक कमाल की चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसको बोला ये जाता है, that is some lone pair group is present in the molecule। तो वो क्या करते हैं, वो लोन पे डायरेक्टेड हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं जो वर्डिंग्स लिख रहा हूँ जनरली इसको बोला जाता है लोन पेयर डायरेक्टेड हाइड्रोजनेशन। इसका मतलब क्या होता है इसको समझिएगा। मेनली यहाँ पे बच्चों OR ग्रुप, OH, OR, NH2, NR2 ग्रुप मौजूद होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मान लीजिए वी हैव अ अल्कीन पार्ट, यहाँ पे वी हैव अ अल्कीन पार्ट, ये हमारा अल्कीन पार्ट था, है ना बच्चों, और यहाँ पे हमारे पास था एक अबव द प्लेन ग्रुप। अगर ये मिथाइल था तब तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा था, लेकिन अगर ये OCH3 ग्रुप आ गया, क्या आ गया बच्चों, OCH3 ग्रुप। अब यहाँ अगर आपसे पूछा गया कि जरा H2PD चारकोल को आप डालो और मुझे बताओ कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, क्या ये दोनों ये अबव द प्लेन बनने वाले हैं, यहाँ भी क्योंकि मैथिली बना होगा, क्या ये अबव बना होगा या फिर ये बिलो प्लेन बना होगा। अब जरा कमाल की बात समझना, अगर ये मिथाइल होता, केवल मिथाइल होता, तो मैंने अभी बताया अबव है तो अटैक अबव द प्लेन से नहीं बिलो द प्लेन से होता, तो मिथाइल ऊपर की तरफ आ जाते हैं। लेकिन अगर ये OMe ग्रुप है, लोन पेयर वाले ग्रुप है, तो देखो बच्चों होता क्या है, ये जो लोन पेयर आप देखते हैं ना, दिस लोन पेयर पार्टिसिपेट इन द कोऑर्डिनेशन। तो जो मेटल सरफेस आपका जो होता है मेटेलिक सपोर्ट पे जो पाउडर्ड फॉर्म ऑफ मेटल्स होते हैं, उनसे क्या होता है कि जो लोन पेयर वाले ग्रुप है ना, वो मेटल सरफेस से कोऑर्डिनेट कर जाते हैं। जैसे मान लो ये आपका मेटल सरफेस था, यहाँ पे फाइनल पाउडर डिवाइडेड सिस्टम था, तो अल्कीन जो मेरे पास है और यहाँ पे मान लो कोई OR ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या करते हैं, ये उसी फेस से जिससे ये अटैचमेंट है ना उससे कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है मेटल कोऑर्डिनेट कर सकता है, लोन पेयर है, लिगेंड की तरह बिहेव करता है, कॉम्प्लेक्सेशन उधर की फेस से ही हो जाता है। और उसी के बाद जो हाइड्रोजन हमारे सामने होते हैं ना, जो हाइड्रोजन्स होते हैं बच्चों, वो कैसे डिलीवर होते हैं, उसी फेस से जिस फेस से ये लगा होता है। तो इसका मतलब फेसियल सेलेक्टिविटी अब क्या होगी, जिस फेस से जिस प्लेन में अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो, उन्हीं लोन पेयर प्रेजेंटिंग फेस से हाइड्रोजन को डिलीवर कर दिया जाता है। तो मतलब क्या, यहां अगर अबव फेस है तो अटैक भी अबव द फेस से ही होगा। इसका मतलब सुनो, ये स्टेरिक क्लैश की बजाय कोऑर्डिनेशंस की बात करेगा, और अगर ये अबव द प्लेन आ गया तो कोऑर्डिनेट भी अबव द प्लेन से कर लेगा, यानी ये फेस जो होगा इसी फेस से सेलेक्टिविटी आएगी, क्योंकि यही फेस कोऑर्डिनेशन में गया है। तो H भी उधर से डिलीवर किया जाएगा। तो अगर H ऊपर से डिलीवर किया गया है तो अल्टीमेटली बताओ ये कहां चले जाएंगे, बिलो, यानी जो C बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड जो बना होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, बिलो, और H कहां लग जाएंगे बच्चों, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब ये क्या कहानी हो गई, लोन पेयर डायरेक्शन की।
तो इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं बनेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में पता है सवाल इसी से पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इनके बारे में थोड़ा नॉलेज रखना पड़ेगा कि कहानी कैसे शुरू की जाए, और यही चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। अब एक बात बताओ, इफ़ आई एम डूइंग दिस रिएक्शन, इफ आई एम डूइंग दिस रिएक्शन, देखो अब इसके सवाल कैसे कैसे पूछे जाएंगे उसको समझ लेना है। मान लो बच्चों बहुत कॉन्ट्राडिक्ट वाले सवाल होते हैं यहाँ पे, इफ़ यू आर डूइंग दिस, और यहाँ पे आपके पास एक अल्कीन है और यहाँ पे बिलो द प्लेन H लगा हुआ है मान लो फिलहाल, और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है 2। तो अभी आपने क्या किया था बच्चों, अगर तुम इसमें रिएक्शंस करने के लिए जाते तो ऑफ कोर्स बिलो द प्लेन अटैचमेंट कराते। किधर से अटैचमेंट कराते? बिलो द प्लेन। क्यों भाई? क्योंकि अटैचमेंट बिलो द प्लेन से ही होने वाला है, यहाँ पे तो कोई कोऑर्डिनेशन की बात ही नहीं होगा। अगर बिलो द प्लेन होगा तो दोनों मैथिल कहाँ लगे होंगे? अबव द प्लेन। यही तो अभी आपने सोल्व किया था, क्योंकि एच तो बिलो द फेस से डिलीवर किया जाएगा। चलो बच्चों, तो इसका मतलब हमने रिएक्शंस की बात कर ली कि हाइड्रोजन अगर यहाँ पे सिस्ट हैं, तो मैंने जब यहाँ पे मैथिल लिखा था तो मैंने डिलीवर इसकी तरफ से किया था। लेकिन अब मैं बात क्या करने वाला हूँ, अगर यहाँ OH ग्रुप आ जाता है, OH ग्रुप, तो क्या होगा? तो सुनो, अब ये बोलेगा जी भैया लोन पेयर मेरा बिलो द प्लेन है, इधर की तरफ है, तो मेरा अटैचमेंट बिलो द प्लेन से होना चाहिए, यानी H को बिलो द प्लेन डायरेक्ट करेगा। और ये बोलेगा जी जंक्शन है, जंक्शन कहता है मैं तो अबव द प्लेन डायरेक्ट करता हूँ, तो फिर किसकी बात मानेंगे? तो बात उसकी मानेंगे जिसकी चलती होगी, यानी वो लोन पेयर वाले की बात मानेंगे, क्योंकि लोन पेयर कोऑर्डिनेशन पार्टिसिपेट करेगा तो उस फेस को ही सिलेक्टिव बना देगा, उस फेस से कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो भैया अगर कोऑर्डिनेट हो गया तो फिर वो उसी फेस से डिलीवर करता है, इसलिए ध्यान रखना बच्चों। तब ऐसे केसेस में भी फेसियल सेलेक्टिविटी बढ़ जाती है और अटैचमेंट की जो सवाल आती है ना, वो अटैचमेंट आपका बिलो द प्लेन, यानी स्टूपिड चारकोल है तो बिलो द प्लेन से अटैचमेंट होगा। अगर बिलो द प्लेन से अटैचमेंट होगा तो मैथिल कहाँ चले जाएंगे? अबव द प्लेन। तो ये बात आपके ध्यान में चलनी चाहिए, मैथिल अबव द प्लेन आ गया और OH बिलो द प्लेन। तो ऐसे जंक्शंस की जब स्टोरी चलेगी, ज्यादातर सवाल इसके जंक्शंस में पूछे जाते हैं कि जंक्शंस की ये बात अलग बोलता है, ये बात अलग बोलता है, बात किसकी मानना है? इसकी बात मानना है। अगर दोनों एक ही बात बोलते तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये भी अबव होता ये भी अबव होते, फिर तो क्या बात थी? दोनों एक ही बात बोल रहे कि अबव से ही आओ, लेकिन ये अबव से बुला रहा है, ये बिलो से बुला रहा है, तो किसकी बात मानेंगे? बिलो द प्लेन की बात मानेंगे। तो ये बात अपने जहन में बैठा लीजिए। सिमिलरली बच्चों, इफ यू आर डूइंग दिस क्वेश्चन राइट नाउ, देखो इधर, इफ यू आर डूइंग दिस क्वेश्चन, यहाँ कीटोन है और यहाँ पे आपके अल्कीन पार्ट में, और अगर मान लो बच्चों जंक्शन तुम्हारा यहाँ पे अबव द प्लेन बना हुआ है CH3, तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर H2PD चारकोल डालोगे आप तो अटैचमेंट किधर की तरफ से होगी? ऑफ कोर्स अबव द प्लेन से। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे बिलो द प्लेन कोऑर्डिनेशन वाला कोई OH ग्रुप आ गया, फिर क्या करोगे? तब ऐसे केस में ये बिलो बोलेगा या अबव बोलेगा, किसकी बात मानेंगे? बिलो द प्लेन वाली बात मानेंगे। तो और मान लो यहाँ पे भी मैथिल लगा दो, और भी मजेदार चीज़ है, डेफिनेटली यहाँ मैथिल लगा दो, और जब इसको तुम मैथिल को लगाओगे, अब यहाँ पे अटैचमेंट कराओगे तो क्या होने वाला है? जस्ट से इट, यहाँ पे आपके पास ये जो बिलो अबव द प्लेन है, ये तो अबव द प्लेन ही रहा होगा, है ना बच्चों? इसको तो कुछ नहीं किया तो बिलो द प्लेन ही रहा होगा, पर यहाँ जो अटैचमेंट हुआ है वो किधर की तरफ से होगा? बिलो द प्लेन। तो H की जो स्टीरियो होगी वो बिलो होगी, क्योंकि H बिलो द प्लेन डिलीवर हुआ है, यहाँ भी H बिलो द प्लेन ही लगा होगा, और मैथिल कहाँ गया होगा? अबव द प्लेन। तो मैथिल की स्टीरियो अगर कोई हमसे पूछेगा तो मैथिल की तो स्टीरियो अबव द प्लेन होगी, है ना बच्चों? तो ये डेफिनेट आपको बात समझनी पड़ेगी कि अगर ये OH नहीं होता तब तो H2 ऊपर की तरफ आता तो H की स्टीरियो अबव हो जाती, मैथिल की स्टीरियो बिलो हो जाती। तो ऐसे केसेस में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि जंक्शंस की स्टोरी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। नोट करो इसको, ये इंपॉर्टेंट है। लोन पेयर वाले ग्रुप स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट को उलट देते हैं, तो ये बात दिमाग में बैठा के रखिएगा। तो जंक्शंस की स्टोरी हो तो इस तरीके से आपको डील करना पड़ेगा। एक सवाल आपको करने ही पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। मतलब अब मान लो अगर क्वेश्चन ये दिया गया होता, इफ यू हैव दिस मॉलिक्यूल एंड इफ यू हैव दिस H अबव द प्लेन H, अल्कीन इज देयर, कीटोन इज देयर, और बच्चों यहाँ पे तुमने डाइबल H का इस्तेमाल किया है, तो डाइबल H का इस्तेमाल करने से क्या होगा? हाइड्राइड डोनर है ये, इलेक्ट्रोफिलिक, किधर अटैक करेगा? ऊपर की तरफ से। तो इसको क्या बनाएगा? अल्कीन को छोड़ करके ये कीटोन को रिड्यूस करता है कि नहीं करता बताओ? तो अल्कीन को रिड्यूस H को ऊपर की तरफ से अटैचमेंट करेगा, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को ये बात। तो H अगर ऊपर से आ गया तो OH बिलो द प्लेन चला गया, और अगर OH बिलो द प्लेन चला गया, अब यहाँ पे डाला गया है, और मान लो यहाँ मैथिल भी लगे हुए हैं, मैथिल भी लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है? और यहाँ मैथिल लगा दिया। अब H2PD चारकोल को तुम डालोगे तो क्या होगा? अब अगर H2PD चारकोल को तुम डालोगे तो रिडक्शन होगी, और रिडक्शन जब होगी तो चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी, और जब बदलेंगी तो अटैचमेंट किधर से होगा? बिलो द प्लेन, और दोनों मैथिल कहाँ आएंगे? अबव द प्लेन आ जाएंगे।
तो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट थोड़े से बदल जाएंगे। तो कभी कभी आपको कन्वर्जन इस तरीके से पूछा जाता है। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने क्या बात कर ली है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी, चाहे वो एक ब्रीज्ड रिंग हो, चाहे वो एक फ्यूज्ड रिंग हो, चाहे वो एक मोनोसाइक्लिक रिंग हो, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोन पेयर डायरेक्शंस की बात हमने कर ली थी कि वो कोऑर्डिनेट कर लेते हैं और फिर डायरेक्शंस के लिए चले जाते हैं बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।